अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं स्कूलों के अंदर, जब से स्कूल खुले हैं, कि वहाँ कितनी फैल रही है। तो एक हफ्ता हम और देख रहे हैं, और अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है तो फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियाँ दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे। हमने सारे मुल्क में जल्द से ख़त्म कर दिया। कोरोना खतरनाक हदों को छूने लगा। फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में जल्द से जुलूसों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी का ऐलान। वजीर आजम ने अपना 21 नवंबर को रशकई में होने वाला जलसा मंसूख कर दिया। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला अगले हफ्ते होगा। NCC इजलास के बाद वजीर आजम इमरान खान का ऐलान वाज़ेह कर दिया कि कारोबारी सरगर्मियां SOPs के तहत जारी रहेंगी। शादी की तकरीबात हॉल्स के बजाय खुली जगहों पर होंगी। किसी भी तकरीब में 300 से ज्यादा अफराद की शिरकत की इजाजत नहीं होगी। 4 गुना हमारे केसेस बढ़ गए हैं पिछले 10 दिन 2 हफ्ते में। हमारी जिधर 6-7 दिन में अमवात हो रही थी, अब वो 25 पे पहुंच चुकी है। ये जो वायरस है ये म्यूटेट कर गई है, यानी ये और थोड़ी सी चेंज हुई है और ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वजीर आजम इमरान खान ने कौम को खबरदार कर दिया। कहा, गुज़श्ता 10 दिन में कोरोना के केसेस 4 गुना बढ़ गए। एहतियात न की तो अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे। कोरोना से बचने का तरीका सिर्फ मास्क का इस्तेमाल है। वक्त आ गया है कि रमजान की तरह एक बार फिर SOPs पर अमल करें। वबा को रोकने के लिए उल्मा को भी पहले की तरह किरदार अदा करना होगा। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू। मजीद 19 अफराद जाम बहक। 2128 बीमार। केसेस की शरह 7% से भी ऊपर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कोरोना में मुब्तला। सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारीजो और रुकन सिंध असम्बली शर्जील मेमन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पंजाब असम्बली के 10 मुलाजमीन में भी वायरस की तस्दीक। कराची के NICVD में मजीद एक डॉक्टर और मुतादिद मुलाजमीन बीमार। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के तमाम मराकज में ऑपरेशन मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तालीमी इदारे कल से 23 नवंबर तक बंद रहेंगे। डायरेक्टर स्कूल्स के मुताबिक कॉलेजेस और स्कूल्स को पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जहां आवाम का खासा रश रहा। तालीमी इदारों को स्प्रे और तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाने के बाद खोला जाएगा। करक में कोरोना केसेस के बाद मुतादिद तालीमी इदारे बंद। 3 गर्ल्स हाई स्कूल्स भी शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में भी तब्दीली आ गई। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 23 में से 10 नशिस्तें कप्तान के खिलाड़ियों के नाम, मगर सादा अक्सरियत लेने में नाकाम। एक नशिस्त पर PTI के इत्तेहादी जमात MWM कामयाब। 7 आजाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी को सिर्फ 3 और नून लीग को 2 सीटें मिली। साबिक वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के सैयद मेहदी शाह और मुस्लिम लीग नून के हाफिजुर रहमान को भी शिकस्त हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात जीतने पर इजहार मसर्रत। पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाकर मसाइल हल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने PDM का बयानिया मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन को मुल्क से कोई गरज नहीं, उन्हें सिर्फ अपने मफादात की फिक्र है। तर्जुमानों को शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन मुकदमात को उजागर करने की हिदायत। चैलेंज करता हूं PTI को, जीत रहे हो तो वजीर आला कौन बनेगा? मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूं, अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला का उम्मीदवार है। रेस चल रहा है, हम देखते हैं कि कौन जीतता है। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। हम भी अवामी दबाव पर जज्बाती हो सकते हैं। चोरी की गई 3 सीटें वापस लिए बगैर घर नहीं जाएंगे।
हुकूक के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा तो भी जाएंगे। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाजी धरने से खिताब, कहा किसी सूरत गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतलियों के हवाले नहीं करेंगे। पीटीआई धांधली करके भी अक्सरियत नहीं ले सकती। मुस्लिम लीग नून ने भी इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। मरियम नवाज ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई का न पहले कोई वजूद था न अब है। पीटीआई को भीख में मिलने वाली चंद सीटें धौंस धांधली और नून लीग से तोड़े गए उम्मीदवारों की मरहून मिन्नत है। वफाक में मौजूद हुक्मरान जमात को पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी शिकस्त फाश हुई जो आने वाले दिनों की कहानी सुना रही है। बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को, पीडीएम के बयानिए को कूड़ादान में फेंक दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की फतह अवाम का वजीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का इज़हार है। अवाम ने पीटीआई के नजरिए पर मुहर सख्त कर दी और पीडीएम का बयानिया कूड़ादान में फेंक दिया। वजीर इत्तला शिबली फराज का मौक़िफ़, कहा कि शिकस्त खोर्दा अनासर ने पहले से ही धांधली का वावेला शुरू कर दिया। मरियम नवाज जमहूरियत पर भाषण देने के बजाय बताएं कि इवनफील्ड अपार्टमेंट के असास से कैसे बनी। जो प्री पोल रिगिंग थी ये 2.5 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब वफाकी हुकूमत ने जीबी की हुकूमत के इख्तियारात विड्रॉ कर लिए। 2018 के इलेक्शन से कोई सबक नहीं सीखा गया। धांधली से गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल भी तारीक कर दिया गया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। एहसन इकबाल बोले हॉर्स ट्रेडिंग के बावजूद पीटीआई अक्सरियत हासिल न कर सकी। अब कराची से पेशावर और गिलगित तक एहतजाज किया जाएगा। आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का मतलब है कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की मुहिब्बे वतन अवाम ने यकबस्ता पहाड़ों पर जाती उम्र का नजरिया दफन कर दिया। मरियम और बिलावल अच्छे बच्चे बनकर इंतखाबी नताइज को कबूल कर लें। फिरदौस आशिकाबान का मशवरा वजीर कॉलोनीज और जेल खानाजात। फयाज चौहान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जीबी को खोखले दावों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। नताइज पर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान तल कलामी का दावा। ये झंडा तिरंगा झंडा अल्ताफ हुसैन का बनाया हुआ था, आज उसी झंडे को एमक्यूएम पाकिस्तान लहरा रही है। ये पतंग निशान अल्ताफ हुसैन की अलामत है। सरबरा पीएसपी मुस्तफा कमाल का एमक्यूएम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहा बानी मुत्तहिदा और भारतीय एजेंसी रॉ का गठजोड़ 4 साल पहले ही बेनकाब कर दिया था। नजरिया जरूरत के तहत हुकूमत ने भारतीय दहशतगर्दी का प्लान मुत्तहिदा पाकिस्तान की सूरत में जिंदा रखा हुआ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 2000 में भारत में पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ा और भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका गए। उनके घर पर भी भारतीय असलहा रखा गया। आज यही लोग पार्लियामेंट में बहुत नफीस हो गए। कराची में मुफ्ती अब्दुल्ला पर कातिलाना हमले में भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस निकली। कातिलाना हमला करने वाले दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक लियारी गैंग के कारिंदों को हमले के लिए रॉ ने फंडिंग की। दहशतगर्दों को हवाला हुंडी के जरिए 3 लाख की रकम बरासा दुबई भेजी गई। मुल्जिमान की माली मुआवनत से मुतालिक हाजी नाम का किरदार भी सामने आया है। LNG रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पर फर्द जुर्मायद। मुल्जिमान के सेहत जुर्म से इनकार पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 19 नवंबर को शहादतें तलब कर लीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शहबाज शरीफ की जेल से जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकली। कमर और सीने में दर्द की शिकायत पर तफसीली तिब्बी मुआयना। पीआईए के 3,500 मुलाजमीन को रज़ाकाराना तौर पर नौकरी से फारिग करने के प्लान की मंजूरी। पीआईए मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी के लिए वफाकी हुकूमत माली ताउन फराहम करेगी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 5 करोड़ 30 लाख रुपए की ग्रांट देने का फैसला। सिम और स्मार्ट कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कमेटी भी कायम।
एंटी करप्शन पंजाब की मर्दान में कार्रवाई। गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट्स और हाउसिंग सोसाइटी बनाने के इल्जाम पर साबिक लीगी MPA एहसन रजा खान गिरफ्तार। साबिक लीगी MNA अब्दुल गफ्फार डोगर मुल्तान की एंटी करप्शन अदालत में पेश। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद मुकदमा खारिज कर दिया। गफ्फार डोगर को रिहा करने का हुक्म। लीगी कारकुनान के अदालत के बाहर नारेबाजी।